हाँ बेटा, +2 अकाउंट। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस ऑफ शेयर का। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और उस समय प्रीमियम पर इशू किए थे शेयर, तो उनको फॉरफिट करने का क्या रूल है? ओवर सब्सक्रिप्शन है और अंशों को प्रीमियम पर इशू किया गया है, उन अंशों को फॉरफिट करने का क्या रूल है? बेटा, एडवांस जो प्राप्त हुआ है सबसे पहला क्या मानेंगे? कैपिटल के लिए मिला है, बाद में प्रीमियम के लिए मिला। यदि वो सारा एडवांस कैपिटल में एडजस्ट हो जाता तो क्या मानेंगे? प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई और प्रीमियम को वापस डेबिट कर दिया जाएगा जो प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ। और जो हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए 2 रुपये प्रीमियम अलाउटमेंट और फर्स्ट कॉल 10-10 रुपये अलाउटमेंट का मिल गया, फर्स्ट कॉल का ना मिला तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का डेबिट होगा। ये नहीं पूरा 20 रुपये डेबिट कर दोगे, ये ध्यान रखना। एक मैं सवाल करवाता हूँ, ध्यान देखना है मेरा। राजेश लिमिटेड ने इशू के प्रोस्पेक्ट इनवाइटेड एप्लीकेशन 3 लाख। कितने एप्लीकेशन पर आपके बेटा? 3 लाख के लिए एप्लीकेशन पर आवेदन मांगे हैं। 10 ईच 10 का एक है, 4 रुपये प्रीमियम पे। ये ऐसे लेने हमने एप्लीकेशन में 4 1 रुपये प्रीमियम, अलाउटमेंट पे 3 1 रुपया प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 4 1 रुपया प्रीमियम और सेकंड और फाइनल कॉल पर 3 1 रुपया। देखो 4 रुपये एप्लीकेशन अलाउटमेंट, फर्स्ट कॉल 4 रुपये 1 1 रुपया प्रीमियम। एप्लीकेशन ओवर रिसीव्ड 83। एप्लीकेशन कितने मिले बेटा? 83 के लिए प्रोरेटा अलाउटमेंट कर दिया, नहीं अनुपात में बांट दिया। 3 लाख से 3.5 लाख एप्लीकेशन। इट वाज डिसाइड टू यूटिलाइज एक्सेस मनी एप्लीकेशन टूवर्ड सम अलाउटमेंट। जो एप्लीकेशन 7 पैसा है वो हम अलाउटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, कोई नहीं। एक्स टू होम 6000 शेयर अलाउटेड जो दिए थे। एक्स है जो उसको मैंने 6000 शेयर दिए थे, फेल टू पे अलाउटमेंट नहीं दी बेटा। एंड हिज शेयर वर फॉरफिट आफ्टर अलाउटमेंट, उसके शेयर को हमने अलाउटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिया। वाई हु अप्लाइड 10,500 शेयर, वाई को हमने 10,500 शेयर दिए थे, फेल टू पे द 2 कॉल्स, 2 कॉल नहीं दिए बेटा, यानी एप्लीकेशन अलाउटमेंट दे चुके हैं। उसके शेयर को भी हमने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया, यानी उसके सिंपल सी बात फाइनल का बात करेगा। जड हु आज अलाउटेड 3000 शेयर, जड़ को हमने 3000 शेयर दिए थे, डिड नोट पे फाइनल कॉल नहीं दी, उसके शेयर को फॉरफिट करने का नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। ऑफ द शेयर फॉरफिट, जो हमने शेयर फॉरफिट करे थे यानी XY के, उसमें से 11000 शेयर रीइशू कर दिए फुली पेड अप मानते हुए 9 रुपये में। 10 का मान दोनों में, 1 का लॉस हो गया। द होल वाई शेयर बीन इंक्लूड, इसमें वाई के सारे शामिल हैं, बाकी इसके जेड एक्स के देखते हैं। कैश बुक बनाओ जाना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान है, कोई नहीं। पहले हम टेबल बनाएंगे, जिसका अप्लाइड अलाउटेड निकालें वो निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं आपको। एप्लीकेशन आई 3,80,000 अंशों के लिए और अंश हमारे पास है 3 लाख। ये कह रहा है जिसने 3,50,000 शेयर मांगे हैं, उसको हमने 3 लाख शेयर दे दिए। एप्लीकेशन बची 30,000 शेयर के लिए और अंश बचे नहीं बिल्कुल भी। तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, 30,000 रुपये धन वापस चले जाएगा। 30,000 रुपये कितने रुपये? एप्लीकेशन 4 है, एप्लीकेशन पे तो एप्लीकेशन मनी ज़्यादा होगी, वो एडजस्ट करेंगे। अलाउटमेंट 1,20,000 बैंक में गए। इसका देखो मांगे 350, दिए 3 लाख। इसका आ गया एडवांस 50,000 रुपये, 50,000 रुपये 4 रुपये, 2 लाख रुपये एडवांस आ गया, ठीक है ना। ये कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? 3 लाख अंश पे अलाउट मांगे 3 3 9 लाख आ रहे, सारे 2 लाख हो जाएगा अलाउटमेंट पे, इस पे एडजस्ट हो जाएंगे अलाउटमेंट का। उसके बाद बेटा एडजस्ट करने के बाद ये देखो सारे कैपिटल पे एडजस्ट हो जाएंगे। कैपिटल मांगे 50, 3 लाख पे तो हो जाएंगे, तो सामने मिले नहीं अलाउट। एक्स ने देखो 6,000 शेयर लिया था, उसने अलाउटमेंट नहीं दिया, अलाउटमेंट पे एडवांस भी है, अलाउटमेंट दी भी नहीं, तो उसका एडवांस निकालना पड़ेगा। एडवांस निकालने के लिए क्या चाहिए? हमने अप्लाइड शेयर, अलाउटेड इसके दे रखे हैं। अप्लाइड कौन से होते हैं बेटा? जो मांगे हैं उस कैटेगरी में, ये नहीं देंगे टोटल उस कैटेगरी में, क्योंकि 30,000 को तो हमने नहीं कर दिया, उस कैटेगरी में अप्लाइड कितने? 350 दिए, कितने? 3 लाख। तो जो निकालने उसको ऊपर लो, 3,50,000 बटे 3 लाख गुणा में कितने? 6,000।
3 0 से 3 0 गई, 2 0, 3 दूनी 3.5 7,000 अंश। कितना मांगे हैं? 7,000। इस एक्स ने 7,000 अंश मांगे हैं और कंपनी ने उसको दिए 6,000 अंश। इसका एडवांस आ गया 1,000 अंश पे, 1,000 पे 4 रुपये, 4,000 रुपये। क्या नहीं दिया अलाउटमेंट? अलाउटमेंट कितने मांगे उससे? 3 रुपये, 6,000। कार्रवाई सारी 600 रुपये, 6 पे 4 अलाउट से करके 6 पे 300, 6 थी 18,000। अलाउटमेंट लेने थे 18 पर 4 वो अप्लीकेशन साथ दे चुका है, तो कितने रह गए थे उसका अलाउटमेंट के? 14। इसका 14 नहीं दी उसने, तो वे नहीं दिया। अगर यदि एडवांस ना तो 6 थी 18,000 नहीं दी, मान लेते हैं एडवांस भी तो है, इसलिए इसका एडवांस निकालना पड़ेगा। इसने कितने दिए? 14। वाई है, उसको 10,500 शेयर दिए थे बेटा, वो कॉल्स नहीं दिया, कॉल्स ने फर्स्ट रिफंड। एडवांस किस पे? अलाउटमेंट पे। और दी क्या नहीं उसने? कॉल्स। तो इसका एडवांस निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अलाउटमेंट वो दे चुका है, एडवांस वाली रकम दे चुका है, इन्हें फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। और हमारा एडवांस हो गया सारा अलाउटमेंट वैल्यू, बल्कि अलाउटमेंट से और लिया हमने, फर्स्ट पार्टनर कॉल पूरी नहीं। पर इसके अलाउटेड शेयर होते हैं तो हमने इसकी कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी जो इतनी भी कार्रवाई होती है अलाउटेड से होती है। इसके शेयर है अप्लाइड, तो अलाउटेड निकालने पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होंगे, जो हम देखेंगे कितने हैं, अप्लाइड तो मांगे तो जा रहा है इसमें, जो हम गुना करके फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल अलाउटेड शेयर से निकालेंगे। इसका अलाउटेड कितने है बेटा? 3 लाख। अप्लाइड कितना है? 3.5। इस हिसाब से निकालेंगे, जो निकाला हो रहा था। जो आ गया वाई का, जो था एक्स का कार्रवाई, बस अलाउटेड शेयर निकालेंगे। यदि अलाउटेड दे रखे होते तो इसकी कार्रवाई करने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसने वो अलाउटमेंट दे चुका है, इसे एडवांस निकालने की जरूरत नहीं है। 3 लाख बटे 3.5 लाख गुना 10,500, 1 2 2 और 2 35 दिया 105, 9,000। इसने कितना मांगा बेटा? 9,000। इसका 9,000 याद रखना। जड है, उसने फाइनल कॉल नहीं दी और उसका अलाउटेड शेयर दे रखे 3,000। इसकी कोई कार्रवाई करने की जरूरत, सीधा फाइनल कॉल का टाइम पर देखेंगे। क्या बनेगी हमारी? कैश बुक। एक तो ऐसा बता देता हूँ अप्लीकेशन अलाउटमेंट, तो प्रॉफिट का बता देते हैं। पहला तो बैंक 2 शेयर अप्लीकेशन होगा, कैश बुक बनेगी तो मैंने क्या बताया था? प्राप्ति सीधी भुगतान एप्लीकेशन में जाओ। 2 शेयर एप्लीकेशन, 2 शेयर एप्लीकेशन कितने रुपये? 3,80,000 रुपये, 4 रुपये, 38 दूनी 76 दूनी 15 15,20,000। ओके। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 15,20,000। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जाएंगे बेटा 3 लाख रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये प्रीमियम ना, 9 लाख। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 रुपया, 3 लाख। और 2 शेयर अलाउटमेंट में कितना जैसे होंगे? 2 लाख। और 2 बैंक 1,20,000। ओके। फिर बाय शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा, पैसा गया ना 1,20,000। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ना बुक इसमें बुक रखे, बुक में कर रखा है, सीधा बाय शेयर एप्लीकेशन 1,20 कर दो, 15-20 में से 1,20 तो सीधा बैंक में गया, 14 बच गया, 14 कार्रवाई कर दो। शेयर एप्लीकेशन 14 लाख, 2 शेयर कैपिटल 9 लाख, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख और 2 अलाउटमेंट 2 लाख। सीधी वहाँ भी कर सकते हो। अब एंट्री क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट कॉल अलाउटमेंट, क्या बता रही? शेयर अलाउटमेंट डेबिट कितने पे? 3 लाख का। शेयर तो 3 लाख है, 3 लाख का 3 रुपये, 3 3 9 लाख। में एक तो कैपिटल का, 2 जाके हमारे कैपिटल में, 1 प्रीमियम का। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 3 2 6, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख। ओके।
अब 9 लाख लेने थे, पहला तो वे घटाओ जो एडवांस मिल गया अलाउटमेंट पे, कितने थे 2 लाख, 2 लाख तो ये घट गए, लेस हो गए, कितना बच गए 7 लाख। वे घटाओ जो मिले नहीं, एक्स ने नहीं दी अलाउटमेंट 14,000 रुपये, 14,000 एक्स के अलाउटमेंट के लिए घटा देंगे ना, 6,86,000 प्राप्त हो गए, 2 शेयर अलाउटमेंट 6,86, ठीक है ना। अब इनको शेयर को हम फॉरफिट करेंगे, क्योंकि ये कह रहा आफ्टर अलाउटमेंट फॉरफिट कर लिया, रीइशू करे बाद में, फॉरफिट कर लिया अलाउटमेंट के बाद। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये ले रखा है, एक्स 6,000 अलाउटेड फेल टू अलाउटमेंट एंड हिज शेयर फॉरफिट आफ्टर अलाउटमेंट। शेयर कैपिटल डेबिट कितने एक्स के शेयर 6,000, जितना मांग चुके उतने से डेबिट हो जाएंगे, कितना मांगे हमने कैपिटल के जोड़ना, एप्लीकेशन पे 4 में तो 3 थे कैपिटल के, अलाउटमेंट 3 में 2 कैपिटल, 1-1 रुपये प्रीमियम ना, तो 3 और 2 5 रुपये मांग चुके हैं, तो कैपिटल कितने से डेबिट होगा बेटा 5 रुपये से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5, 6 पंजे 30,000, ओके। एप्लीकेशन का प्रीमियम कुछ नहीं होगा, एप्लीकेशन का तो प्रीमियम डेबिट हो रहा है, एप्लीकेशन का तो प्रीमियम मिल गया, अलाउटमेंट का प्रीमियम डेबिट होगा, फर्स्ट फाइनल मांगी नहीं उसके प्रीमियम कुछ नहीं होगा, अलाउटमेंट के बाद फॉरफिट कर अलाउटमेंट तक का प्रीमियम देख लो जो नहीं मिला, फर्स्ट फाइनल का तो जिक्र ही नहीं है इसके में भी 6,000 में ऐसा, इस एप्लीकेशन अलाउटमेंट का सिक्योरिटी प्रीमियम 0, 6,000 गुना 1 6,000, 2 शेयर कैपिटल अलाउटमेंट कितने नहीं मिले थे 14,000, और 2 शेयर फॉरफिचर 30 अच्छा 36, 36 में 14 के 22 मिले। आप क्या मांगेंगे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल बेटा फर्स्ट कॉल ये ध्यान रखना 3 लाख अंश है, 6,000 फॉरफिट हो गए, फर्स्ट कॉल 2,94,000 का मांगेंगे, यदि इमीडिएटली रिशू कर देते इनको तो हम मांगते हैं, ये करें फाइनल कॉल के बाद, तो फर्स्ट कॉल हम इस पर मांगने का अधिकार ख़त्म हो गया फॉरफिट करने के बाद। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 2,94,000 गुना 4 11,76, 2 शेयर कैपिटल 2,94,000 गुना 3 8,82, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2,94, 1 रुपया तो दोनों का ना। आप प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल सेकंड फर्स्ट कॉल कितने लेने थे बेटा 11,76,000। देखो ये सेकंड एंड फाइनल कॉल किसने नहीं दी, वाई ने, जड ने फाइनल नहीं दी, फर्स्ट कॉल फर्स्ट और सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल सिर्फ वाई ने नहीं दी, एक्स का तो चक्कर खत्म हो गया, मांगे नहीं थे, जेड ने फाइनल नहीं दी तो एक्स ने नहीं दी फर्स्ट कॉल। एक्स के 10,500 अप्लाइड है, हमारी कार्रवाई होती है अलाउटेड से, इसका अलाउटेड से निकाले 9,000, 9 गुना 4 36,000 रुपये नहीं दी इसने, पूरे नहीं दी, एडवांस अलाउटमेंट पर रिजेक्ट हो गया, 36 मिले नहीं फर्स्ट कॉल के, तो फर्स्ट कॉल पे मिल गए 11,40,000, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 11,40,000। अब हम मांगेंगे सेकंड एंड फाइनल वाला शेयर, सेकंड एंड फाइनल वाला अकाउंट डेबिट पूरे वही 2,94 पे, क्योंकि इसके शेयर फॉरफिट नहीं करे ना, फॉरफिट करते थे ये भी घटा देते फाइनल कॉल मांग से, आगे क्या करें फाइनल कॉल के बाद रिशू फाइनल कॉल के बाद करें। शेयर सेकंड फाइनल वाला अकाउंट डेबिट 3 गुना 2,94 8,82, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 गुना 2,94 5,88, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2,94। अब हम प्राप्ति करेंगे, हमने लेने थे 8,82,000, फाइनल कॉल किसने नहीं दी, 9 तो वाई ने दी 9,000 शेयर पर, ना ही जड़ ने दी 3,000 शेयर, 12,000 उसका नहीं मिला फाइनल कॉल, 36,000 ये लेस कर दो बेटा, आठ 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 8,46,000। अब इन शेयर को फॉरफिट करें, किसको वाई को, जड़ के तो हम फॉरफिट ही नहीं करें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 9,000 थे वाई के, 9 गुना 10 पूरे मांग लिया फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट 90,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम किस पे ना मिला, ना तो इसका फर्स्ट कॉल पे मिला, फर्स्ट कॉल ना मिले फर्स्ट कॉल का प्रीमियम, सेकंड ना मिले सेकंड कॉल का प्रीमियम, 1 और 1 2 रुपये, 9 दूनी 18, ठीक है ना। 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल जो नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले तो 9 चौक 36,000, 2 शेयर फाइनल कॉल
सेकंड फाइनल कॉल पर वैसे तो 12,000 शेयर पर नहीं मिले थे, 9 और 3 12, पर इसके फॉरफिट नहीं करे तो इसका क्रेडिट नहीं करें, इसका फॉरफिट करेंगे जब देखेंगे। हमने यहाँ तो सिर्फ क्रेडिट करना सिर्फ वाई का 9 तिया 36, 9 तिया 27 सॉरी, 3 रुपये ना फाइनल कॉल के, तो 9,000 शेयर पे इसका हमने कोई मतलब वहाँ घटा दिए थे पूरे जिससे नहीं मिले थे, यहाँ तो सिर्फ वाई का करें तो वाई का देखेंगे। 9 तिया 27, 2 शेयर फॉरफिचर 45,000। ओके, अब हम इन शेयरों को रीइशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू करें हैं? 11,000, कितने में? 9 में 10 का मान, तो 1 का लॉस हो गया ना, तो 99,000, 1 का लॉस हो गया। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 11,000 गुना 1 11,000, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 11,000 गुना 10 1,10,000, इसको बैंक में ले जाएंगे। 2 शेयर कैपिटल 99,000, ठीक है ना। अब हम कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। देखो पूरे रीइशू नहीं करा, इसका फॉरफिट करे थे 9,000 तो वाई के और 6 एक्स के, 9 और 6 15, रीइशू करे 11। अब हमने देखना है किसके कितने करे हैं, उसी हिसाब से कैपिटल रिजर्व में ले जाना। नहीं कहता तो हम नहीं लेके जाते। चलो शेयर 11,000 शेयर फॉरफिट कर रीइशू कर दिए, होल वाई शेयर, इसमें वाई के सारे शामिल हैं, तो वाई के कितने हैं? 9, टोटल करें 11,000 इशू, उसमें 9 वाई के हो गए, तो एक्स के कितने बेट का 2,000, तो वाई के फॉरफिट हमारे कितने चाहिए थे? 45,000, और एक्स के कितने हैं फॉरफिट? जो फॉरफिट गया था एक्स का 22,000, है ना। वाई का तो पूरा फॉरफिट ले लेंगे 45,000। हाँ बेटा, अब वाई के पूरे अंश है, वाई का हमारा फॉरफिट था 45,000, वाई का तो पूरा फॉरफिट ले लेंगे 45,000। 2,000 किसके? एक्स के। एक्स का फॉरफिट कितना हमारे पास? एक्स का फॉरफिट है बेटा 22,000, पर 22,000 कितने अंश का? 6,000 का। हमने इसके रीइशू करे 2,000, तो हम क्या करेंगे? 22,000 बटे 6,000 गुणा में 2,000, इसका फॉरफिट ऐसे निकालेंगे। 2 तिया 6, 3 से 21, 3,000 7,333, तो 7,333 रुपये हो गए। 52,333, 52 में से हमारा लॉस हुआ बेटा, कितना लॉस हुआ था? 11,000, तो 41,333 हमारे कैपिटल में चले जाएंगे। शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल।